सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर आज मुहर लग सकती है। कभी भी ये लिस्ट आ सकती है जो बीजेपी की 5वीं लिस्ट होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। अमित शाह पहले से पहुंचे हुए थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले से शामिल थे। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी बीजेपी के मुख्यालय की हैं जहां पर आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ भी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीटें हैं उन पर मंथन होना है। बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रदेश अध्यक्ष लोग मौजूद होते हैं, वो तय करते हैं। उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, वो तय करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार बेहतर है, कौन से व्यक्ति ठीक है, और उसी पर अंतिम मोहर लगेगी। आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 15 मिनट पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई और राज्यों के नाम भी हैं जहां पर यह तय होना है कि अब उनकी सीटों का क्या होगा, उनके नामों का क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में, इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोती की तरह उम्मीदवारों को चुन रही है। वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, इसलिए ज़मीनी फीडबैक के साथ साथ वो किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। मंथन चल रहा है। महिमा कटारिया हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। महिमा, उत्तर प्रदेश की सीटों के बारे में ये चर्चा की जा रही है कि हो सकता है कि आज ये जारी कर दी जाए। उत्तर प्रदेश की सीटें तो बहुत महत्वपूर्ण है, और कौन कौन से राज्य हैं जिनके नाम भी आज इस बैठक में तय हो जाएंगे? मनोज जी देखिए, आज राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। यानी आज ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। अब कौन से राज्य होंगे, जिन जिन राज्यों की जो सीटें बची है, यानी बाकी सभी सीटों पर जो डिस्कशन है, मंथन है, वो आज हो जाएगा। 291 जो सीट्स है वो डिक्लेयर कर दी गई थी। यानी 4 लिस्टों की अगर हम बात करते हैं तो 4 लिस्ट में 291 नाम आए थे, जिसमें से 4 लोगों ने नामों को वापस कर दिया था। यानी जिन जिन के नाम डिक्लेयर किए गए थे उनमें से 4 लोगों ने टिकट को वापस कर दिया था। 2 उनमें से गुजरात के थे, एक उत्तर प्रदेश और एक पवन सिंह, क्योंकि कोलकाता की जब बात आती है तो वहां पे स्थानीय चीजों को देखते हुए उन्होंने टिकट वापस कर दिया था। अब आखिर कौन से राज्य, क्योंकि उड़ीसा की हम बात करते हैं तो कल ही अगर सूत्रों के हवाले से माने तो ये जानकारी आई थी। हालांकि अब जो उड़ीसा के अध्यक्ष है उन्होंने ये ट्वीट भी किया था कि किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में बीजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि पहले अगर सूत्रों की मान रहे थे तो बीजेपी और बीजेडी चुनाव साथ में लड़ रही थी, लेकिन अलायंस जो है वो उड़ीसा में नहीं होगा। 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ेगी। विधानसभा में चुनाव जो है वो खुद लड़ा जाएगा। अब किन किन लोगों को यहां पर उतारेगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखना होगा, क्योंकि उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होते हैं। आंध्र की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र का आज डिस्कशन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में मंथन किया जाएगा किन किन नामों पर है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की बात की है तो 25 ऐसी सीटें हैं, क्योंकि एक नाम ने टिकट जो है वो वापस कर दी थी। अब 25 ऐसी सीटें हैं जिन पर मंथन किया जाएगा किन किन नामों पर होगा। रायबरेली ऐसी एक हॉटस्पॉट सीट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ये सीट जो है वो निकल के आती है तो वो अपने आप में हॉटस्पॉट बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी महिमा जो सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर लगी हुई है वो मेनका गांधी और वरुण गांधी है। क्या दोनों को इस बार टिकट मिल पाएगा? देखिए मनोज जी, अगर सूत्रों की माने तो वरुण गांधी का टिकट जो है वो कट सकता है। हालांकि ये कहा गया है कि पार्टी लाइन को फॉलो करना है। वरुण गांधी का टिकट कट सकता है, लेकिन मेनका गांधी को टिकट दिया जा सकता है। सुल्तानपुर से उनको टिकट मिलेगा या नहीं, ये कहना अभी संभवतः नहीं है कि आखिर कौन सी सीट से मेनका गांधी लड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली के बारे में मैं आपको बता रही थी उसमें भी 5-6 नाम है। मंथन आज होगा। साथ ही साथ बदायूं ऐसी सीट है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी वहां से मौजूदा सांसद है, तो कुछ ऐसा जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का आया था तो उसको लेकर भी एक नए नाम का चयन किया जा सकता है, यानी मंथन किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में काफी हॉटशॉट रहता है। 80 सीटों में से अभी 25 ऐसी सीटें हैं जिन पर आज मंथन होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मंथन हो चुका है, छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर मंथन हो चुका है। एक सवाल और महिमा पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप बीजेपी को बहुत करीब से देखती हैं और बीजेपी के हर राज्य पर, हर सीटों पर आपकी नजर है, क्योंकि उड़ीसा में बीजू जनता दल बड़ा महत्वपूर्ण है और काफी जमीनी पकड़ भी उसकी है। बड़ी उम्मीदों के साथ लंबे समय बाद धर्मेंद्र प्रधान वहां पर चुनाव लड़ने गए हैं। संबित पात्रा चुनाव लड़ने गए, पिछली बार हार गए थे।
अब अगर बीजेडी नहीं है बीजेपी के साथ तो कितना मुश्किल होगा इन लोगों के लिए। देखिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से कल ये खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी साथ में मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी अलायंस जो है वो नहीं हो पाएगा। किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेडी का जो होल्ड है वो उड़ीसा है। हम सभी ने देखा, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि संबित पात्रा को पूरी मिला था, हालांकि वो उस पर विजय नहीं हो पाए थे, जीत नहीं हासिल कर पाए थे, तो लाजमी सी बात है कि चुनौतियों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने मनोज जी किस तरीके से 370 का टारगेट दिया है। हालांकि जब स्कीम्स की हम बात करते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी इस चुनाव में सबसे ज्यादा महत्व रखती है, यानी इस चुनाव को किस एक जिसे कहते हैं किसके मद्देनजर लड़ा जा रहा है, तो मोदी की गारंटी पर लड़ा जा रहा है। हालांकि जब ओडिशा के अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया था तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि सेंटर की कई ऐसी पॉलिसीज हैं जो ओडिशा में नहीं पहुंच पा रही हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो किस तरीके से उन पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाना है, किस तरीके से अब मतलब कल तक ये आरोप नहीं लगते थे, लेकिन अब गठबंधन नहीं हुआ है तो ये आरोप लगने लगे हैं स्वाभाविक तौर पर। लेकिन बहुत उम्मीदों के साथ हवाई नेता वहां पर अपनी किस्मत आजमाने गए हैं, उनके साथ क्या होगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे महिमा कटारिया जी आपका।